हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर 9। जैक बोर्ड से जारी जो भी मॉडल सेट है 1 से 5 तक, 1 से 5 तक सेट में जितने भी ऊंचाई और दूरी मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर से दिया हुआ है, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा कि ऊंचाई और दूरी से जैक बोर्ड में जो प्रश्न दिए रहेंगे उसका पैटर्न के आधार पर 10वें नंबर में और 15वें नंबर प्रश्न में पूछेगा। 10वें नंबर में और 15वें नंबर में इस चैप्टर से पूछेगा। तो 10वां नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा और ये 15 नंबर का जो प्रश्न रहेगा ये 5 मार्क्स का रहेगा। तो 5 और 3 कितना नंबर का इससे पूछेगा? 8 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 10वें नंबर में जो प्रश्न पूछेगा वो किस टाइप के रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि धरती पर एक मीनार है। तो धरती, मान लीजिए ये है धरती, ठीक है, इस पर एक मीनार खड़ा रहेगा। तो मीनार तो सीधा लंबवत खड़ा रहेगा इस पर, ठीक है। 15 मीटर दूर मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये शीर्ष बिंदु होता है, ये पाद बिंदु होता है। इस पाद बिंदु से 15 मीटर दूर पर एक बिंदु है, यहाँ पर इसको मान लीजिए ए बी, ये बिंदु क्या है? सी है। यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर है। बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे h। तो लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है और जो वैल्यू नहीं दिया है उसके बीच हम क्या करते हैं? अनुपात करेंगे। तो ए बी बटा बी सी बराबर, ए बी जो है लंब है क्योंकि इसके सामने का लंब होता है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा। ए बी का वैल्यू आपको पता है कि h माने हैं, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 15 और tan कितना डिग्री है? तो tan 60 डिग्री का है। यहाँ से मिलेगा h बटा 15, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h से 1 में करेंगे h, 15 से करेंगे √3 में, तो 15√3 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया मीनार की ऊंचाई। इसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न किस टाइप का पूछेगा। दूसरा बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंची पर एक फिसलन पट्टी लगाता है। एक फिसलन पट्टी लगाता है जिसका ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। तो ये फिसलन पट्टी कहाँ रहेगा? पृथ्वी पर ही रहेगा। ये ऊंचाई है 1.5 मीटर और फिसलन पट्टी जो है ऐसे इस टाइप से बना रहेगा। ठीक है, इस पर जो लोग क्या होता है, बच्चे लोग फिसलते हैं इस पर। ठीक है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री को कोण पर झुका हुआ है, भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा? तो फिसलन पट्टी ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो फिसलन पट्टी ये हो गया, इसको मान लेंगे x। ये वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा, लिखेंगे माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो वैल्यू हमको पता रहता है और जो वैल्यू नहीं पता रहता है उसके बीच का अनुपात निकालिए। चाहे आप इतना बटा इतना कीजिए या इतना बटा इतना कीजिए। ठीक है, अनुपातिक वैल्यू आपको पता है, ये है त्रिकोणमिति का फलन जो होता है। तो यहाँ से चलेंगे तो ए बी बटा में ए सी। देखिएगा ध्यान से, इसके सामने ये लंब है, अब ये कर्ण है। ठीक है, इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो ए बी का वैल्यू कितना है? तो 1.5। ए सी का वैल्यू x माने हैं, बराबर साइन कितना डिग्री? तो साइन 30 डिग्री।
1.5/x और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से 1 में x और 1.5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 3.0 मतलब 3 मीटर। ठीक है, ये आपका फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए इसके बाद देखते हैं कि 15 नंबर में जो प्रश्न पूछेगा 5 नंबर का वो किस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये आपको पूछेगा 5 मार्क्स का। इसका पहला प्रश्न ये देखिएगा क्या है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, सबसे पहले एक भवन है और एक केबल टावर है, दोनों कहाँ रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा। ये भवन है और मान लीजिए इधर केबल टावर है। भवन से केबल टावर क्या रहेगा, ज़्यादा हाइट का रहेगा। ठीक है, ये भवन है, अभी क्या है, केबल टावर है। इसका नाम दे दीजिए ए, बी, यहाँ सी और यहाँ डी। इसके बाद क्या कर रहा है कि भवन के शिखर से, भवन के शिखर कौन हो गया, यहाँ हुआ। केबल टावर के शिखर, केबल टावर का शिखर यहाँ हुआ। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण क्या बनता है, तो पृथ्वी के क्षैतिज रेखा पे बनता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर हो गया कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री। फिर बोलता है इसके पाद का अवनमन कोण, इसके शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण। इसके पाद मतलब ये शिखर का जो पाद, टावर का जो पाद है, पाद बिंदु यहाँ पर है कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई कितना होगा, ये टावर है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना होगा। इसको ऊंचाई को हम क्या मान लिए, h मान लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। यदि हम इसको क्या करेंगे, एक और पॉइंट पे डिवाइड करेंगे, ए, बी, सी, डी और ई। तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर ये जो 45 डिग्री कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखा है। ये तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो गया 45 डिग्री। और इसके बाद ये भवन का ऊंचाई जो दिया है 7 मीटर दिया है। इस भवन की ऊंचाई की सहायता से इस त्रिभुज में चलेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे, माना कि केबल टावर की ऊंचाई को क्या माने हैं, h माने हैं। अब h का जो वैल्यू होगा DE और EC को जोड़ने पर आएगा, DE प्लस EC। ठीक है, आगे देखिएगा, इस त्रिभुज में चलेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे तो यहाँ से त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला बैठाएंगे, ये और इसका अनुपात निकालेंगे, AB और BC का, AB बटा BC। तो इसके सामने लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। यहाँ से AB का वैल्यू 7 और BC का वैल्यू पता नहीं है, इसको आप मान लीजिए x हो गया। तो यहाँ से हो गया tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। 7 बटा x और tan 45 1 होता है। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मीटर। ये भी आपका 7 मीटर हो गया। जब ये 7 मीटर हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू इसका हो जाएगा। तो ये भी दूरी कितना हो गया, 7 मीटर। अब ये 7 मीटर मिल गया। अब इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसका वैल्यू निकालेंगे। और ये पता है कि ये जो आयत बन रहा है, तो ये जो 7 है तो ये भी कितना हो गया, 7 हो गया। ये जितना होगा उतना ये भी हो जाएगा। तो ये 7 मीटर हो गया। इसी पता चल गया, और डी चाहिए, तो डी यहाँ पर है, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू का आप मान लीजिए y। ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, ये इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा। इस त्रिभुज में चलेंगे किस में, तो ये समकोण त्रिभुज किस में, DEA में, त्रिभुज DEA में। इसमें चलने पर देखिएगा जो वैल्यू दिया है और जो वैल्यू नहीं दिया उसका अनुपात निकालेंगे। तो इसके सामने ये लंब हो गया y और ये वैल्यू कितना है, 7। तो ये लंब बटा आधार क्या मिलेगा, tan थीटा। थीटा कितना, तो 60 डिग्री।
यहाँ से हो गया y बट्टा में 7 बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो √3। यहाँ से y निकाल लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7√3, 7√3, तो y का वैल्यू 7√3 मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, देखिए ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो हमको ये चाहिए मीनार की ऊंचाई, सॉरी केबल टावर की ऊंचाई। तो लास्ट में लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई h माने हैं, तो h का वैल्यू क्या मिलेगा, डी और इसी को जोड़ना होगा, तो डी वैल्यू कितना है, y है, तो y का वैल्यू कितना आया 7√3 और इसी वैल्यू कितना है 7। दोनों में देखिए 7 कॉमन है, तो इसमें √3 बचेगा, इसमें +1, इतना मीटर हो जाएगा आपका केबल टावर की ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न किस टाइप का है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न ये कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। प्रश्न पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक मीनार है और एक भवन है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों कहाँ रहेगा, तो पृथ्वी पर ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, मीनार है, मीनार को हम क्या कर देंगे, ज़्यादा ऊंचा कर देंगे, और भवन को क्या करेंगे, थोड़ा कम हाइट का रहेगा। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। तो यहाँ से देखिएगा कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार के ये पाद बिंदु से भवन के शिखर जो है यहाँ पर है, इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। इसके बाद है भवन के पाद बिंदु से, भवन का यहाँ पर है, इसका पाद बिंदु यहाँ पर है, भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना है, ये तो आपका दिया है 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये वैल्यू आपको दिया है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं h। तो देखिएगा प्रश्न कुछ सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको आप मान लीजिए x वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू से किस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, देखिएगा यहाँ से ये त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं वैल्यू, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना मान लिए, h मान लिए, और केबल टावर की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। तो यहाँ से चलेंगे त्रिभुज किस में, तो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। जो वैल्यू दिया है ए बी दिया हुआ है, और जो वैल्यू निकालना है बी सी, उसका अनुपात चलते हैं। तो इसके सामने देखिएगा ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 50, और बी सी का वैल्यू कितना है, तो x माने हैं, और tan कितना डिग्री, तो tan में चलेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे फिर 50 बटा x, 50 बटा x, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसमें होगा, तो √3x बराबर 50, x का वैल्यू निकालेंगे तो 50 बट्टा में √3, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए इसको। फिर एक नेक्स्ट बार क्या करेंगे, x का जो वैल्यू निकला है, अब इसकी सहायता से हम इसका निकाल लेंगे। एक त्रिभुज में किसी एक वैल्यू पता होना चाहिए, एक भुजा का मान पता है तो बाकी कोई भी भुजा पूछेगा तो निकल जाएगा। तो ये वैल्यू पता हो गया, तब इसको निकालेंगे। इसके लिए चलना होगा डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में चलेंगे। तो जो वैल्यू पता है, जो वैल्यू नहीं पता है और जो वैल्यू पता है, इसका अनुपात करते हैं। तो सबसे आसान क्या है, इसके सामने लंब है, लंब बटा आधार करते हैं, तो h बटा x बराबर क्या मिलेगा, tan कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, h बटा x, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से h बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया, √3h। ठीक है, तो यहाँ से h का वैल्यू निकालना है,
किसका वैल्यू, एच का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू पता है, तो देखिएगा समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, देखिए एक्स की जगह पर हम कितना रखेंगे 50/√3, 50/√3 और यहाँ √3h है, √3h बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी से इसमें गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 50, तो h का वैल्यू हो जाएगा 50/3, तो 16.2/3, 16×3 = 48 और 2 50 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है, तीसरा टाइप का प्रश्न, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेड़ हम बना लेंगे। ये पृथ्वी है, इस पर एक क्या है, पेड़ है। पेड़ का ये होता है शीर्ष बिंदु और ये होता है पाद बिंदु। ठीक है, तो एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है आंधी आने पर। यहाँ से मान लीजिए कि ये भाग यहाँ से टूट गया और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है, ये भाग इस तरह से इसे मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगती है। पेड़ का जो शिखर है, ये जो शिखर है जमीन को छूती है। तो यहाँ से मान ली कि ये टूट करके यहाँ से ये गिरा, ठीक है, ये भाग इस तरह से था, यहाँ पे गिर गया, ये जमीन को छुआ, जमीन को छू रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री कोण बनाते हुए छूता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। यहाँ से पाद बिंदु से जहाँ पर शिखर छूता है, इसका शिखर बिंदु वो 8 मीटर इसके बीच का दूरी है। पूछता है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए ए, बी, सी और डी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पेड़ की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक AC है। अब AC का जो वैल्यू निकालना होगा, ये दोनों को जोड़ना होगा, और ये जितना भाग है उतना ही ये भाग है, मतलब ये जो टूटा हुआ भाग है यहाँ पर आ गया। तो हमको पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो गया, ये हो गया x और ये हो गया y। तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, x + y, क्योंकि यही भाग क्या हो गया, इससे झुक गया। तो ये भाग और ये भाग दोनों को जोड़ेंगे, ये और ये वैल्यू निकाल कर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर h है। अब h का वैल्यू आ गया कैसे, तो x और y को जोड़ने पर, x और y को जोड़ने पर। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, तो ये वैल्यू इस त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में। तो जो वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू नहीं दिया है, उसको हम क्या करते हैं, अनुपात करते हैं। तो ये इसके सामने ये लंब हो गया BC, अब बटा ये आधार हो गया CD। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार tan थीटा, थीटा वैल्यू कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना है x और CD का वैल्यू 8 बराबर tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 8 इधर चल जाएगा गुना में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8√3, 8/√3। ठीक है, 8/√3 x का वैल्यू आया इस समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू दिया है इसके अनुपात भी कर सकते हैं, या तो इसका वैल्यू निकल गया इसका भी अनुपात कर सकते हैं। तो ये देखिए आधार है, ये क्या है, कर्ण है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो त्रिभुज BCD में आधार बटा कर्ण करेंगे। आधार कितना ले रहे हैं 8, या इसको लिख दीजिए पहले CD बटा में BD बराबर cos थीटा। CD कितना है 8 मीटर है, BD कितना है y है, cos कितना डिग्री है थीटा, तो 30 डिग्री ही है। तो यहाँ से 8/y बराबर cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और √3y और 8 दूना 16।
तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 16 और बटा में √3, समीकरण 2। निकालना है पेड़ की ऊंचाई, x प्लस y दोनों को जोड़ना होगा, तो लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई h बराबर x प्लस वाई, 8 बटा √3 और 16 बटा √3, 8 बटा √3 प्लस 16 बटा √3, √3 का एल्सियम √3, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 16, 16 8 हो गया 24 बटा √3, 24 हो गया। नीचे का √3 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करेंगे, नीचे जो रहेगा उसी को ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा 24 √3 और बटा में √3 से √3 में गुणा करेंगे 3, ये हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 8 √3, ये हो गया पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखेंगे चौथा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार से शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे, तो एक मीनार है इस पृथ्वी पर स्थित, यहाँ पर एक मीनार है सीधी रेखा में, इसका नाम देते हैं ए और बी। और मीनार के आधार से, मीनार के आधार ये हुआ, मीनार के आधार से सीधी सरल रेखा में दो बिंदु है जो कि एक 4 मीटर की दूरी पर है, एक 9 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है सी और एक बिंदु यहाँ पर है डी। ये जो बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर है और एक और जो बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और बोलता है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए यहाँ इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण करेंगे, इस बिंदु से एक बार यहाँ से, तो ये दोनों आपस में पूरक कोण है। दोनों आपस में क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण उसको बोलते हैं जिसमें दो कोणों का जो कितना हो, 90 डिग्री हो। एक्स और वाई जिससे अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि यहाँ से मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट वाला जो उन्नयन कोण बन रहा है ये थीटा मान लेते हैं, तो अगला जो पूरक कोण जो बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा। अगर पूछता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो हम 90 में से 30 माइनस किए तब 60 आया, तब 90 में से कितना माइनस करेंगे, थीटा माइनस करेंगे, तो 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका दूसरा उन्नयन कोण। अब सिद्ध करना है कि इसका जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऊंचाई को h मान लेते हैं। इस h का वैल्यू यदि 6 मीटर आ गया तो समझिए कि सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, इसमें चलेंगे तो ये वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू की सहायता से इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 4, बराबर में कितना tan थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो ये हो गया आपका वैल्यू फर्स्ट मान लीजिए समीकरण, क्योंकि आगे हम कुछ कर सकते नहीं है, थीटा का वैल्यू तो दिया नहीं है ना h का वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। पुनः चलेंगे अगला त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जब चलेंगे तो यहाँ से देखिएगा ए बी बट्टा अगर पूरा करेंगे यहाँ से यहाँ तक बी डी, तो ये हो जाएगा एच बटा में बी डी का वैल्यू कितना है 9 है, बराबर क्या लिखेंगे tan थीटा, थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से एक लाइन और नीचे लिखेंगे h/9 और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ठीक है, इसको मान लीजिए 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 गुने समीकरण 2, तो
LHS का LHS तरफ, RHS का RHS तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो h/4 गुने h/9 इधर हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। h का स्क्वायर हो गया और 9 चौका 36 हो गया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि आपस में दोनों उल्टा है। जैसे 2/3, अब इसका उल्टा अगर 3/2 से गुना करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू 36, h का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 36, इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई जो हो गया, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये हो गया प्रूव्ड। यही सिद्ध करने बोल रहा था कि 6 मीटर है या नहीं है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, एक समतल जमीन है, इस पर क्या है? एक मीनार खड़ी है, इसका छाया बनेगा इधर। मान लीजिए इधर जब बन रहा है तो इसका मतलब है कि इधर से क्या है? सूर्य का प्रकाश यहाँ पर दे रहा है इधर, तो इसका छाया मान लीजिए कि बन रहा है यहाँ पर। और छाया के जो 49 कोण है, पहले कितना था? 60 डिग्री। धीरे धीरे सूर्य जब इधर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से इसका 49 कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और 49 कोण घटने से क्या होता है? इसका लंबाई, छायादार का जो लंबाई है, मीनार के छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाता है। पहले ये था यहाँ पर x मीटर मान लेते हैं, तो अब कितना हो गया? x प्लस 40 मीटर यहाँ तक। ठीक है, तो इस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो इस त्रिभुज में चलेंगे न, ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन क्या करेंगे? इस दोनों में हम क्या करेंगे? रिलेशन पता करेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है। उसके लिए क्या करेंगे? तो ये लंब बटा आधार, तो लिखेंगे पहले, माना कि मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लिए, तो त्रिभुज चलेंगे किस में? ABC में, ABC में चलेंगे। तो ABC में क्या है? AB का ऊंचाई कितना वैल्यू दिया हुआ है? AB बटा BC करेंगे तो लंब बटा आधार tan थीटा हो गया। AB का वैल्यू h है और BC का वैल्यू x है, और बराबर tan 60 डिग्री। यहाँ से देखिएगा कि h बटा x बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? यहाँ हो जाएगा √3। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू निकल गया कितना? √3x, √3x, इसको मान लीजिए 1। अब यहाँ से देखिएगा, मतलब जो x का वैल्यू निकलेगा उसका √3 गुना जो होगा ये वैल्यू आएगा। x का वैल्यू जो पता रहेगा ये वैल्यू, उससे √3 गुना क्या करेंगे? ये वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू कैसे पता करेंगे? अब उसके लिए चलेंगे ये पूरा यहाँ से लेकर ये बड़े त्रिभुज में, ABD में, त्रिभुज ABD में चलेंगे। तो यहाँ से देखिए AB वैल्यू दिया है h, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है x प्लस 40 बराबर हो गया लंब आधार tan थीटा कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। h का वैल्यू हम रख सकते हैं √3x बटा x प्लस 40, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से इसमें गुना करेंगे तो √3 से गुना करेंगे √3 में तो 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ से गुना करेंगे 1 में, x प्लस 40, यहाँ से 3x, x इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 40, 3x माइनस x इक्वल टू 2x, 40, x इक्वल टू 40/2, 20 मीटर। तो यहाँ पर देखिए h का जो वैल्यू है, x का √3 गुना है, तो 20 का √3 गुना 20 √3, तो समीकरण 1 में
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में देखिए h इक्वल टू √3 इंटू एक्स का वैल्यू 20 आया है, 20 से गुना करेंगे तो 20√3 मीटर, ये आपका हो गया मीनार की ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद आज तक इतना ही। चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी से जो भी आपको जैक बोर्ड के पैटर्न पे दिया हुआ प्रश्न है, उसमें सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को बता दिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। 10 से तो चैप्टर पूछेगा नहीं, तो 11 चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें दिया है रचना। ठीक है, तो रचना को सही से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो को फर्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।